बेनिफिट ऑफ शेंजन की बात हो रही है। शेंजन कंट्रीज़ जो यूरोप की हैं उनके बेनिफिट की बात हो रही है। तो देखें भाई, पाकिस्तान से अगर आप किसी मुल्क के टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं ना, विदाउट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, तो वो आपकी नहीं होती है। तो मुझे असल में बचपन से जो है ना घूमने का बहुत शौक़ था। तो ये स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे जब मैं आया तो उसके बाद शेंजन कंट्रीज़ के अलावा मैं 5-6 ममालिक ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ मैं घूम चुका हूँ, लाइक दुबई, टर्की, यूएसए, इसके अलावा रोमानिया, अल्बानिया। ये जो ममालिक हैं ये हम पाकिस्तान से, दुबई तो चलो जा सकते हैं, लेकिन बाकी ममालिक जो हैं पाकिस्तान से अगर आपका टाइज का कंट्री से स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं वीज़ास। तो ये था एक छोटा सा फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये था कि मेरी पाकिस्तान में कोई इतनी अच्छी जॉब नहीं थी। मींस के मतलब मैं पाकिस्तानी यही 40 से 50 हज़ार ही मंथली मुझे सेव हो रहे थे। तो वो यहाँ पर और जॉब से भी उतने ही हो जाते हैं। तो मेरे लिए मतलब सेम ही है, हर बंदे का केस होता है डिफरेंट। तो मेरे लिए तो तकरीबन सेम ही था, तो इस वजह से मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया जी। तो आज की वीडियो है मेरा पाकिस्तान से यूरोप आना और यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं 2019 में पाकिस्तान से यहाँ इटली आया था। अच्छा, इटली आने का मैंने क्यों सोचा? इटली आने का मैंने इस वजह से सोचा कि पाकिस्तान में सैलरी बहुत कम थी और कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, ठीक है। तो कहते हैं ना, कोशिश इंसान को हर टाइम करनी चाहिए, अच्छे की कोशिश करनी चाहिए। तो मतलब मैं किसी रीज़न्स की वजह से दुबई, कतर, बहरीन, ओमान नहीं जा सकता था। तो मतलब अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो इससे तो बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ आ गया। अच्छा जी, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर आपको पता है ना, 30s में पाकिस्तान से बाहर आना थोड़ा सा मसला है, क्योंकि फैमिली और उनको भी देखना होता है। लेकिन चलें, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग हम जॉइंट फैमिली वगैरह में रहते हैं, तो वो थोड़ा सा एज हो जाता है। तो यहाँ आके फिर अच्छा जी, मैं ख़र्चा कितना हुआ था पाकिस्तान से जब मैं यहाँ तक आया, तो वही तकरीबन मेरे कुछ 2-2.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस लग गए थे, टिकट विकेट, वीज़ा, ट्रांसलेशन और ये तमाम चार्जेस मिला के, ठीक है। तो जब मैं यहाँ आया तो उसके बाद क्योंकि बैचलर और मास्टर के बीच में मेरा को 8 साल का गैप था। कुछ लोग पूछते ना, सर आपका गैप कितना है? तो भाई मेरा 8 साल का गैप था। 2012 में मैंने किया था मास्टर, और देन 7 से 8 साल 2019 के एंड में मैंने अप्लाई किया था। तो वही तकरीबन 7 से 8 साल का गैप बन जाता है। खैर उसके बाद जब यहाँ आ गया तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए फूड डिलीवरी के अलावा कोई जॉब नहीं थी, ठीक है। फूड डिलीवरी की जॉब थी, वो भी साइकिल या जो इलेक्ट्रिक होती हैं स्कूटियाँ, उस पर स्टूडेंट करता है, ठीक है। तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अभी भी लोग करते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो स्टडीज़ और ये फैक्ट्री या किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे फुल टाइम जॉब दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिसमें अटेंडेंस वगैरह को भी मेंटेन करना होता है, तो वो थोड़ा मसला हो जाता है। और खैर जब यहाँ आ गए तो अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इटली, स्पेन, लाटविया, जर्मनी या जो शेंजन के बाकी ममालिक हैं, इनकी पढ़ाई यूके से 180 डिग्री डिफरेंट है। यूके में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में असाइनमेंट बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रेजेंटेशन बेस्ड, वाइवा बेस्ड, इस टाइप के हैं कोर्सेज। जबकि यहाँ पर पाकिस्तान ही की तरह सेम लिखना होता है, और वो न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो आप
बेहतर समझ सकते हो तो यूके की पढ़ाई बहुत आसान है। मतलब यूके में पढ़ाई के साथ जॉब करना मुश्किल है, लेकिन हो जाता है क्योंकि वहाँ पर असाइनमेंट बेस होता है एग्ज़ाम, तो वो हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं यूके क्यों नहीं गया, मैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गया? तो इसका सिंपल आंसर है, पैसे नहीं थे भाई। जब पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे तो अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। अब 6 लाख में वीज़ा और ये तमाम चीज़ें भी देखना था, यहाँ के जो खर्चे थे वो भी देखने थे। अच्छी बात ये थी कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर ली थी, जो कि स्टूडेंट्स को तकरीबन 5 से 6 महीने बाद ही मिलती है यहाँ पर आके, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का एक लेंदी प्रोसेस होता है। तो उसके बाद जब यहाँ आ गया तो मेरे पास टोटल 2200 यूरो थे। अब 2200 यूरो में यहाँ पर मेंटेन करना थोड़ा मसला था। अच्छा जी, मैं रह रहा था शेयर बेसिस पे, और आपको मैं बताता चलूँ आजकल जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह थे, पहले इसका रुझान इतना नहीं था 2019 के स्टार्ट में। अगर होगा भी तो मतलब मुझे एज सच पर्सनली कोई इतनी हेल्प नहीं मिली। ठीक है। तो खैर एक दोस्त साथ था हमारे, तो हम दोनों ने बस उसके रेफरेंस से कहीं ना कहीं एकोमोडेशन हमने ढूंढ ली और हम वहीं पे हमने ज़िंदगी स्टार्ट कर दी रहना। 5-6 महीने बाद एक पाकिस्तान का ट्रिप भी था। मैंने कहा चले वहाँ चले जाऊँ, क्योंकि कोविड की कहानी शुरू हो रही थी, तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि यहाँ फंसने से वहाँ चले जाओ। तो फिर मैं पाकिस्तान आ गया। कोविड का टाइम मैंने पाकिस्तान में गुजारा, वापस इटली आया। तो अब मैं इटली से स्पेन आ चुका हूँ एक शॉर्ट कोर्स के लिए। तो पढ़ाई चल रही है, क्योंकि यूके वगैरह में तो 1.5-2 साल मैक्सिमम के बाद मास्टर की बात हो रही है। आपको जो है ना वो काम आप शुरू कर लेते हैं, यहाँ वो सीन नहीं है। क्योंकि यहाँ अच्छा फील्ड की जॉब बहुत मुश्किल है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था। तो अच्छा जी, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आप यूके क्यों नहीं गए? तो मैंने पहले इसका आंसर दे चुका हूँ कि भाई पैसे नहीं थे। क्योंकि यूके की कनाडा ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम ये है कि आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है। यूके में अगर मैं बात करूँ, वो अगर तकरीबन 10,000 पाउंड से लेके 12,000 पाउंड पर ईयर मास्टर के स्टूडेंट की फ़ीस होती है। कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में भी अगर अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करते हैं, मैं मास्टर डिग्री की बात कर रहा हूँ, मैं डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो मास्टर की जो कोर्सेज हैं वो तकरीबन 18,000 कैनेडियन डॉलर से 26,000 कैनेडियन डॉलर के दरमियान पर ईयर उसकी फ़ीस होती है। ठीक है। तो फिर रहने का अच्छा, कनाडा में रिहाइश है आपकी तकरीबन, अगर आप बिल्कुल किसी गांव देहात में भी वहाँ रहते हैं ना भाई, तो आपका 1000 से 1200 डॉलर पर मंथ का ख़र्चा होता है। क्योंकि मरे से मरा अपार्टमेंट जो आपका होता है, अगर आप एक रूम 2 बंदों के साथ भी शेयर करते हैं, तो आपका तकरीबन 550 से 600 डॉलर पर मंथ का ख़र्चा, और ये 300-400 डॉलर रिहाइश का वो खाने पीने का ख़र्चा, देन मोबाइल सिम वगैरह के 40-50 लगा लें, तो इस तरीके से आपका ख़र्चा हो जाता है 1000-1200 डॉलर। टोरंटो की बात नहीं हो रही है भाई। ठीक है, मैं टोरंटो में डबल कर लें सारे ख़र्चे। तो इस तरीके से अच्छा, लेकिन ये एज हो जाता है कि वहाँ आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग है तो ये चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पर। लेकिन वो भी 5-6 महीने के बाद की बात हो रही, जब आप वहाँ जाते हैं, आपके दोस्त आपके रेफरेंस बनते हैं। अच्छा, ये मैं वीडियो उन लोगों की बना रहा हूँ जिनका कोई नहीं है, मैं मेरी तरह बस क्या करेंगे भाई, देख लेंगे वहाँ जाके, तो वो देखना थोड़ा मसला हो जाता है। जोक्स अपार्ट, तो मैं एडवाइस, अच्छा अब मेरी एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि भाई आप एडवाइस ये है कि आप अगर पाकिस्तान में रहेंगे और आपका बैचलर है, ठीक है, और आपकी सैलरी अराउंड 50-60 हज़ार है ना, और आप सोचते हैं कि यार ये कुछ जम नहीं रहा, मतलब मज़ा आ नहीं रहा कुछ, ठीक है, तो आप हिजरत करें। ठीक है, इमिग्रेट करें पाकिस्तान से। अब आपके बजट पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो।
ठीक है। तो अपने बजट को, सारे ऑप्शंस को देख के मैंने आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि भाई पैसे नहीं थे मेरे पास, तो इस वजह से मैं यहाँ आ गया यूके। अच्छा जी, अब यहाँ अच्छा यूके में प्रॉब्लम ये है कि यूके में पीआर थोड़ा मसला है, क्योंकि आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, उसके बाद अपना टाइम और ये चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल से मिलती है पीआर, लेकिन मिल जाती है, ठीक है, मिलती, ये नहीं कि नहीं मिलती, मिल जाती है। मसला है थोड़ा सा, काफ़ी टाइम लगता है। यूरोप में ये है कि यहाँ पे बस इजी वाली लाइफ है, बस चिल करते रहो किसी तरीके से। और जॉब या जो और जॉब्स यहाँ होती हैं उससे करा के अपने किसी तरीके से 5-6 साल पूरे कर लो, 5 साल पूरे कर लो, पीआर आपको अप्लाई करते हैं आप तो मिल जाती हैं। स्टडीज़ कंप्लीट करनी पड़ती हैं हर हालत में, ठीक है, तो पीआर हो जाती है आपकी। तो उसके अलावा यही था सब कुछ, मैं आपको बताया मैं किस तरीके से आया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके क्यों नहीं गया, जब वहाँ जाते हैं तो कितनी फ़ीस होती है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपसे अपनी शेयर की, मेरा प्लान और ये सब कुछ है। अच्छा, आइल्स था मेरा, ठीक है भाई, आइल्स करना है, जिसको भी आना है स्टूडेंट वगैरह पे आइल्स करना पड़ेगा, पीएचडी की बात नहीं है और उस पर ज़रूरत नहीं होती, ठीक है भाई। तो थैंक यू मेरी वीडियोस देखने का, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।